क्लास 10वीं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज अपन देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो, यौगिक कितने? एक से अधिक यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। CH4 प्लस 2O2 दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक 2H2O बनेगा। ये क्या अपना उत्पाद बन रहा है। ये अभिक्रिया होने की दिशा है, ये दिशा को बता रहा है। ये उससे पहले ये दोनों क्या अभिकारक है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है, जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलके अगर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो संयोजन अभिक्रिया है। और अगर उसी संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो वो कौन सी है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अब दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अपन अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को अपन तोड़ते हैं तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, इसके नाम से स्पष्ट है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या है? एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना। अब देखो, जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे कोई अधिक क्रियाशील धातु है, अपने से कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे देखते हैं Fe फेरस, ये जो है फेरस, CuSO4 कॉपर सल्फेट Fe फेरस कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और Cu को यहाँ से हटा देता है, अलग जगह भेज देता है, और उसकी जगह कौन चला जाता है? Fe चला जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट कम अभिक्रियाशील धातु है और फेरस अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको इसकी जगह से विस्थापित कर देता है। उसकी जगह पे कौन चला जाता है? फेरस चला जाता है, और कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। अब अगली है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस माइनस आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखो Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अपचयन। देखो, अपचयन किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में O2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो और H2 मतलब हाइड्रोजन की कमी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन की कमी हो रही हो। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, O2 की वृद्धि और H2 की कमी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखो, इसमें O2 की वृद्धि हो रही, 2Cu प्लस O2, 2Cu में O2 जोड़ता हूं तो 2CuO बन जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब दूसरी है अपचयन। ये उपचयन में O2 की हमेशा वृद्धि होती है और H2 की हमेशा कमी होती है। अब दूसरी है अपचयन। जिस अभिक्रिया में O2 की कमी हो और H2 की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। 2Cu प्लस H2, Cu, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है, H2O, 2Cu प्लस H2, 2Cu प्लस H2O। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे इधर आ गया, और H2 की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जब अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन एक साथ हो, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे O2 की वृद्धि और H2 की कमी प्लस O2 की कमी और H2 की वृद्धि दोनों एक साथ हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने शॉर्ट में बताया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।